आज हम आपसे बात करने वाले हैं CGPAT 2023 के पेपर पैटर्न के बारे में। यदि स्टूडेंट्स आप लोगों का मैथ सब्जेक्ट है और बायोलॉजी सब्जेक्ट है या आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है तो आप CGPAT के एग्जाम दे सकते हैं और इस एग्जाम को देकर आप BSc एग्रीकल्चर, ठीक है, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc फॉरेस्ट्री में आप एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ में स्टूडेंट्स आप यहाँ पर यदि मैथ स्ट्रीम से हैं तो आप बीटेक एग्रीकल्चर में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो CGPAT के सिलेबस पर यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों का यहाँ पर मैथ सब्जेक्ट है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स आएगी, मतलब स्टूडेंट्स आपको PCM पढ़ना होगा। यदि आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आएगी, मतलब आपको PCB से पेपर देना होगा। या तो स्टूडेंट्स आप लोग एग्रीकल्चर से पेपर दे सकते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर 1, एग्रीकल्चर, ठीक है, 2+3, ये आप लोगों का सब्जेक्ट हो जाता है एग्रीकल्चर वालों का। तो फिजिक्स आपको 60 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के लिए, केमिस्ट्री के भी 60 क्वेश्चन आएंगे और मैथ्स के आपको स्टूडेंट्स 80 क्वेश्चन आएंगे, मतलब जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा वो 80 मार्क्स का होगा। फिजिक्स भी यहाँ पर यदि बायोलॉजी से दे रहे हैं तो फिजिक्स 60 की, केमिस्ट्री भी 60 की, लेकिन बायोलॉजी 80 मार्क्स की हो जाएगी। तो टोटल आपका इस तरीके से पेपर जो है वो 200 नंबर का होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अभी तक जो पेपर है स्टूडेंट्स वो आप लोगों का ऑफलाइन होता है, ठीक है, CGPAT ऑनलाइन नहीं होता है, याद रखिएगा इस बात को। तो एग्रीकल्चर वालों का जो पेपर है, कृषि विज्ञान की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, कृषि विज्ञान जो है वो आपकी 80 नंबर की आएगी, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये चारों सब्जेक्ट थोड़े थोड़े पढ़ने पड़ते हैं, जो आप लोगों ने 11-12 में पढ़ा होगा, जिसे हम लोग एलिमेंट ऑफ साइंस या कृषि विज्ञान कहते हैं। आपको फिर क्रॉप प्रोडक्शन मतलब फसल उत्पादन के 60 क्वेश्चन आएंगे और एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, पशुपालन के आपको 60 क्वेश्चन आएंगे। तो आपका पेपर जो है वो 200 नंबर का होता है, चाहे आप मैथ सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, चाहे बायोलॉजी से बिलोंग करते हो, चाहे तो एग्रीकल्चर से। लेकिन स्टूडेंट्स मैथ्स वालों को फायदा ये है कि वो मैथ्स वाले यदि बच्चे चाहें तो वो अपना पेपर PCA ग्रुप से भी दे सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर से दे सकते हैं। यदि आपकी मैथ्स कमजोर है तो आप ये कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मैथ्स वाले चाहें तो वो एग्रीकल्चर 1, 2, 3 से भी पेपर दे सकते हैं। बायोलॉजी वाले बच्चे यदि चाहें तो वो ABC से भी पेपर दे सकते हैं, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री से। या फिर PCB वाले चाहें तो वो एग्रीकल्चर 1, 2, 3 से भी पेपर दे सकते हैं। कुल मिला के स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर वाले बच्चे PCB से और PCM से नहीं दे सकते, बाकी PCM वाले बच्चे चाहे तो वो, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से पेपर दे सकते हैं। चलिए इसके बाद में स्टूडेंट्स अब हम लोग, ठीक है, टॉपिक वाइज चर्चा करेंगे सिलेबस के बारे में। तो ये यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से फिजिक्स के आपको जो 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के लिए, केमिस्ट्री भी 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के लिए, बायोलॉजी या मैथ्स आप यदि जो भी सब्जेक्ट से हैं तो आपको मैथ्स 80 क्वेश्चन आएंगे 80 नंबर के लिए, और यदि बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट रहेगा तो आपका बायोलॉजी जो है 80 क्वेश्चन आएंगे 80 नंबर के लिए। इस तरीके से आपका टोटल पेपर जो है वो 200 नंबर का होगा। पेपर में आपको OMR सीट मिलती है जिसे आपको फिल करना होता है, गोले काले करना पड़ता है, तो पेपर में आपको ब्लैक पेन लेकर जाना होता है। इस वीडियो को यदि आप देख रहे हैं तो स्टूडेंट्स आप लोगों को अपना आधार कार्ड अपडेट करवाना पड़ेगा। एक बात आप विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि फॉर्म भरने से पहले आपका आधार कार्ड अपडेट हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके आधार कार्ड में पुरानी फोटो होती है, बचपन में आपका आधार कार्ड बनता है, तो आधार कार्ड अपडेट करवा लीजिएगा। अपनी फिंगरप्रिंट, अपनी फोटो या जो भी नाम में आपके करेक्शन करवाना है, तो 10th की मार्कशीट आपकी जैसी है सेम हूबहू आप अपना आधार कार्ड वैसे ही नाम करेक्शन करवा के बनवा लीजिएगा, और यदि सही है तो कोई दिक्कत नहीं। आपको पेपर के लिए 3 घंटे मिलते हैं, 200 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। अब सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स फिजिक्स में आप लोगों को यूनिट एंड डायमेंशन आएगा, इकाई और आयाम, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको वेग है, त्वरण है, ये सब चीजें आपको, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपको पढ़ना है, फोर्स एंड इनर्शिया पढ़ना है, न्यूटन्स के लॉ आपको पढ़ना होगा, स्टैटिक्स और काइनेटिक फ्रिक्शन आपको पढ़ना होगा, वर्क एनर्जी एंड पावर आपको पढ़ना होगा, इलास्टिक कोलिजन पढ़ना होगा, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ग्रेविटेशनल हो गया आप लोगों का, ठीक है, रिजिड बॉडी क्या होती है, ठीक है, आपको फिर यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना होगा। तो इस तरीके से आपको ये सभी टॉपिक पढ़ना होगा। आप इनके स्क्रीनशॉट लेते हुए चलें या नोट करते हुए चलें। कार ऊर्जा और शक्ति वगैरह ये आपको पढ़ना है, गुरुत्वाकर्षण आपको पढ़ना है, समांतर और लंबवत प्रमेय वगैरह आपको पढ़ना है, जड़त्व के नियम वगैरह आपको इसमें ध्यान से देखना होगा। थर्ड है आपका एक्सेलरेशन, गुरुत्वाकर्षण, हुक के नियम वगैरह आपको देखना है, इसमें यूनिवर्सल लॉ आपको देखना है, ठीक है, एक्लिप्स वेलोसिटी आपको देखना है, लॉ ऑफ मोशन आपको देखना होगा, काइनेटिक थ्योरी आपको पढ़ना है, हुक नियम हो गया आप लोगों का जिसे हम लोग बोलते हैं, या फिर आपकी गतिज ऊर्जा वगैरह हो गई, ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। 5th नंबर में स्टूडेंट्स आपको स्पेसिफिक हीट्स वगैरह पढ़ना है, कांस्टेंट प्रेशर पढ़ना है, मैकेनिज्म इक्विवेलेंट ऑफ हीट आपको पढ़ना है, आइसोथर्मल एंड, ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस आपको पढ़ना है, स्थिर आयतन जिसे हम लोग कहते हैं, रुद्धोष्म, ठीक है, प्रक्रिया आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ना होगा, हीट कंडक्शन आपको पढ़ना है,
और इसमें स्टूडेंट्स आपको ठीक है कन्वेक्शन और रेडिएशन पढ़ना है, स्टीफन लॉ आपको पढ़ना है, न्यूटन्स लॉ आपको पढ़ना है। तो स्टीफन न्यूटन्स लॉ वगैरह ठीक है, ऊष्मा चालन, संवहन और विकिरण, ये आप ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद में आपका है पीरियोडिक मोशन आपको पढ़ना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करना है, ऑक्सीलेशन आपको देखना है। ठीक है, इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को जो आपका है ठीक है डाफलर इफेक्ट, ये आपको ध्यान से पढ़ना होगा। तो आवधिक गति है, हार्मोनिक मोशन है, दोलम है, आयाम है, स्थिर तरंगे हैं, डाफलर प्रभाव है, वेव नेचर ऑफ लाइट आपको यहाँ पर पढ़ना होगा ध्यान से। प्रकाश की तरंग प्रकृति आपको पढ़ना है, व्यतिकरण क्या होता है, डाफलर के प्रभाव क्या होते हैं प्रकाश वेव में, ये आपको ध्यान से देखना है। रिफ्लेक्शन और आपको रिफ्रैक्शन दोनों आपको ध्यान से पढ़ना होगा। इसके बाद में डिस्पर्जन ऑफ प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पढ़ना है, परावर्तन, अपवर्तन, ठीक है, दर्पण वगैरह, लेंस क्या होते हैं ये आपको पढ़ना है, प्रिज्म क्या होते हैं, उत्सर्जन, अपशोषण, स्पेक्ट्रम, ठीक है, ह्यूमन आइज के वगैरह में पढ़ना है आपको, डिफेक्ट ऑफ विजन पढ़ना है, मैग्निफिकेशन ये आपको सब देखना होगा, मानव नेत्र, दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, आवदन, विभेदन, ये सब आपको दोस्त पढ़ना है। ई एंड ई अपॉन एम पर आपको ठीक है रिलेटेड थ्योरम पढ़ना, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आपको देखना है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को बोहर का मॉडल देखना होगा, ये अच्छे से तैयार करना आपको, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपको देखना है, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस आपको यहाँ पर देखना होगा, मास एनर्जी रिलेशन देखना है, एक्सरे क्या होता है, इनके यूजेस क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आपको ध्यान से पढ़ना है। परमाणु का बोहर मॉडल क्या हो गया आप लोगों का, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या हो गया, नाभिक की संरचना क्या हो गई, रेडियो धर्मिता क्या होता है, विखंडन क्या होता है, ये आपको पढ़ना होगा। इसके बाद में आप लोगों को एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ कंडक्टर आपको पढ़ना है, पीएन जंक्शन क्या होते हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होता है आप लोगों का, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान लगाकर पढ़ना है। इसके बाद में बार मैग्नेट पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, टॉर्क क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को ठीक है यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है, मैग्नेटोमीटर है, ये सब पढ़ना है। फिर आपका कूलॉम्स लॉ हो गया है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है ये आपको पढ़ना है, ठीक है, डायपोल क्या होता है, गॉस लॉ क्या होता है ये आपको पढ़ना है, द्विध्रुव क्या होते हैं आप लोगों के, हुक्स नियम क्या होते हैं ये तो आपने पढ़ ही लिया है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल आपको देखना है, कैपेसिटेंस आपको देखना है, पैरेलल प्लेट्स क्या होती हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होते हैं, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर क्या होते हैं, समांतर संधारित हो गया आप लोगों का, समांतर प्लेट क्या होती है, ये आपको मन लगा के पढ़ना है। इसके बाद में आपका 17 नंबर पर है इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ, रेसिस्टेंस इन सीरीज हो गया, पैरेलल टेम्परेचर हो गया आप लोगों का, व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये आपको पढ़ना है ध्यान से। तो विद्युत प्रभाव, ओम का नियम, किरचॉफ का नियम हो गया, प्रतिरोध हो गया, समांतर प्लेट संधारित हो गया, बीडस्टोन हो गया, पोटेंशियोमीटर हो गया, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट आपको देखना है, धाराओं के रूप में वोल्टेज का मापन देखना है। तो इस तरीके से आपकी ये 18 यूनिट्स हो गई। 19 पर यदि हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक पावर क्या हो गया, हीट इफेक्ट क्या हो गया आप लोगों के, इसके बाद में थर्मो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गई आपका, बायो सेवर्ट्स लॉ क्या हो गया, लूप्स वगैरह क्या हो गए, ये आपको ठीक है टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना होगा। तो बायो सेवर्ट्स रूल्स हो गया आप लोगों का। इसके बाद में आप परिनालिका क्या होती, धाराओं का मापन क्या होता है, फोर्स आपको देखना है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पर क्वाइल वगैरह, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, अमीटर क्या होता है, करंट लूप क्या होते हैं ये पढ़ना है। चुंबकीय क्षेत्र हो गया, लॉरेंस फोर्स हो गई आप लोगों की। तो इसके बाद में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, ईएमएफ हो गया, फैराडे लॉ हो गया, लेंज लॉ हो गया आप लोगों का, ठीक है, एलआर सर्किट क्या हो गया, एलिमेंट्री, डायनामो, ट्रांसफार्मर, ये आपको पढ़ना होगा स्टूडेंट। इसके बाद में ये जो टोटल हम चैप्टर की बात करेंगे तो 21 चैप्टर आप लोगों के फिजिक्स के हो गए स्टूडेंट्स। इसके बाद में यहाँ से चालू हो जाती है हमारी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना है, इसके बाद में परमाणु संरचना पढ़ना है, केमिकल बॉन्डिंग हो गया आप लोगों का, बोहर मॉडल, क्वांटम थ्योरी हो गया, अफबाउ प्रिंसिपल हो गया आपको, डी ब्लॉक हो गया आपका, एस ब्लॉक हो गया, डी ब्रॉगली समीकरण हो गया, एस ब्लॉक ऑर्बिट हो गया, सब कुछ आपको पढ़ना होगा। रासायनिक बंध क्या हो गया, तो सॉल्यूशन चैप्टर है, विलियन आप लोगों का, राउल्फ लॉ हो गया। इसके बाद में आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई, आदर्श विलियन हो गया, ये पढ़ना। सॉलिड स्टेट हो गया आपका, ठोस अवस्था हो गया, क्रिस्टल जालक हो गया, ठीक है, बीसीसी, एफसीसी, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद में आप लोगों को 5th नंबर में न्यूक्लियर केमिस्ट्री, रेडियो एक्टिव रेडिएशन आपको पढ़ना है, यहाँ पर हाफ लाइफ क्या होता है, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन आपको पढ़ना है, आइसोटोप, आइसोबार क्या होते हैं ये आपको पढ़ना होगा। परमाणु रसायन, रेडियो सक्रिय विकिरण आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्यावस्था आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका जो है केपी और केसी पर रिलेटेड आपको देखना है, ली चैटेलियर जिसे कहा जाता है या ली सातेलिए भी इसको बोला जाता है, ये आपको पढ़ना होगा। इसके बाद में आयोनिक इक्विलिब्रियम आपको देखना, साम्यावस्था, आयनिक संतुलन की, इसमें क्या, तो पीएच मान, बफर विलियन हो गया, एसिडिक बफर, बेसिक बफर,
ठीक है, हाइड्रोलाइसिस हो गया आपका, ये आपको पढ़ना होगा। थर्मोडायनेमिक पर बेस्ड आपका जो चैप्टर है थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स, ये आपको पढ़ना है। एनर्जी क्या होती है, ठीक है, हीट्स क्या होती हैं, आपका जो है, ठीक है, हैज लॉ जो होता है ये आपको पढ़ना है। फ्री एनर्जी चार्ज क्या होते हैं, इस पर आपकी, ठीक है, डिटेल में क्वेश्चन बनते हैं। रासायनिक ऊष्मागतिकी हो गया आप लोगों का, एंट्रोपी हो गया, ठीक है, इसके बाद में हैज नियम हो गया आपका, थर्मोडायनेमिक्स हो गया आप लोगों का, ऊर्जा परिवर्तन क्या होता है, मुक्त ऊर्जा क्या होती है, फ्री एनर्जी, केमिकल काइनेटिक्स आपको देखना, रासायनिक गति क्या चीज़ होती है, दर स्थिरांक क्या होता है, आर्नियस इक्वेशन क्या होती है, ये आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपसे पेपर में पूछा जाएगा, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, फैराडे लॉ क्या होता है, पोटेंशियल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, गिब्स एनर्जी क्या होती है, ननस्ट इक्वेशन, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखना होगा। विद्युत रसायन जिसे कहते हैं। फिर सरफेस केमिस्ट्री हो गई आप लोगों की, कोलाइड्स क्या होते हैं, कैटलिस्ट क्या होते हैं, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ठीक है, एडजॉर्प्शन क्या होता है, इमल्सन आपको देखना है, कैटलिस्ट आपको देखना है, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। पृष्ठ रसायन जिसे हम लोग कहते हैं। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यदि हम बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जिकल, ठीक है, ऑपरेशन आपको देखना है। तो फर्नेस क्या होता है, ओर्स क्या होते हैं, निष्कर्षण क्या होता है, प्यूरिफिकेशन क्या होता है, तो आपका सोडियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, आयरन, ठीक है, कॉपर, फिर एजी और जिंक और पीबी, ये लेड वगैरह, ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपको देखना पड़ेगा। धातु कर्म संचालन के सिद्धांत क्या होते हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखना होगा। इसके बाद में आपका 30 नंबर है केमिकल, ठीक है, periodicity, तो एस पी डी ब्लॉक मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ये आपको पढ़ना है। पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे तरीके से बनना चाहिए और उन पर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं आपसे कि, ठीक है, उनको फिल करने के तरीके से, ठीक है, उनका जो संकरण होता है वो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा इसमें, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो आपको देखना है, इलेक्ट्रॉन की इफिशियंसी आपको यहाँ पर देखना होगा, मेटेलिक कैरेक्टर उनके देखना है, बैलेंसी वगैरह देखना होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर पर बेस्ड आपको क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो रासायनिक आपको, ठीक है, आवधिता जिसे हम लोग कहते हैं, इसको आपको पढ़ना होगा। 40 नंबर पर है आपका कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एलिमेंट्स के बारे में आपको पढ़ना है। एल्काइली मेटल मतलब एस ब्लॉक क्या होता है, एल्कलाइन एस ब्लॉक सेकंड क्या होता है, नाइट्रोजन फैमिली हो गई आप लोगों की, ऑक्सीजन फैमिली हो गई, हेलोजन फैमिली हो गई, नोबल गैसें हो गई, ये सब आपको देखना, मतलब पूरा एस पी डी एफ ब्लॉक आपको बहुत अच्छी तरीके से एलिमेंट के साथ में बनना चाहिए। इसके बाद में तत्वों का संतुलन जिसे हम लोग कहते हैं, ये पूरा हो गया। इसके बाद में ट्रांजिशन मेटल क्या होती है, आपकी संक्रमण धातुएं, तो आपको, ठीक है, डी ब्लॉक पूरा देखना पड़ेगा। तो ये, इसके बाद में आप लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखना है, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बाउंडिंग हो गई, स्टेबिलिटी हो गई, ये आपको पढ़ना। उपसहसंयोजी यौगिक किसे कहते हैं, फिर आपका केमिकल एनालिसिस, रासायनिक विश्लेषण आपको, ठीक है, ध्यान से पढ़ना होगा। तो इसमें प्रैक्टिकल बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला वगैरह आपको देखने को मिलेगा। इसमें आप लोगों को एल्केन्स, ठीक है, एल्कीन्स, एल्काइंस, बेंजीन वगैरह हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया, नॉमेनक्लेचर हो गया, तो कार्बनिक यौगिक पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर 19 में आप लोगों को एल्केन्स, एल्काइन, बेंजीन वगैरह हो गया, पेट्रोलियम क्या होता है, क्रैकिंग क्या होता है, ऑक्टेन नंबर क्या होगा, गैसोलीन क्या हो गया, ये आपको पढ़ना होगा। नॉमेनक्लेचर आपको पेपर में पूछा जाएगा, हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन, बेंजीन, एल्कोहल, फिनॉल, ये सब आपको यहाँ पर ध्यान से, डीडीटी क्या होता है, ये बीएससी क्या होता है, नामकरण वगैरह जो हो गया आप लोगों का। फिर इसके बाद में नॉमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, बायो, इसके बाद में स्टूडेंट्स एमीन्स वगैरह हो गया, नाइट्रो कंपाउंड हो गया, ये आपको पढ़ना होगा। इसके बाद में आप लोगों को, ठीक है, पॉलीमर्स पढ़ना होगा। पॉलीमर्स का पूरा वर्गीकरण जो हो गया ये आपको पढ़ना है। नायलॉन क्या है, नायलॉन 6 क्या है, तो मतलब टोटल पॉलीमर्स का चैप्टर आपको ध्यान से देखकर पढ़ना होगा। फिर इसके बाद में 23 नंबर पर है बायोमोलिक्यूल्स, ये आपको पढ़ना है। क्लासिफिकेशन हो गया, इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, ठीक है, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या हो गया, ये आपको पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, एमिनो एसिड्स क्या है, पेप्टाइड्स क्या है, प्रोटीन क्या है, एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, लिपिड्स क्या होते हैं, जैव अणु का पूरा टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ना होगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स ये 23 जो चैप्टर हैं आप लोगों के, ये हो गए स्टूडेंट्स आप लोगों के केमिस्ट्री के हो गए, तो इन पर आपको विशेष ध्यान देना है। इसके बाद में बायोलॉजी की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स हो गया, सेल थ्योरी हो गया, लाइट हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, माइक्रोस्कोपिक्स हो गया, राइबोसोम हो गया आप लोगों का, ठीक है, सेंट्रोसोम हो गया, प्लाज्मिड क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, ये आपको देखना होगा। तो कोशिका का संरचनात्मक संगठन आपको पढ़ना होगा, ठीक है, तो ये सभी टॉपिक हैं कि आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये आपको देखना है। मोनो, ठीक है, हाइब्रिड क्या होते हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं, ठीक है, लिंकेज क्या होते हैं, डीएनए क्या होता है, जेनेटिक्स क्या होता है, ये आपको देखना होगा। तो मेंडल के वंशानुक्रम के नियम देखना है। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक्स आपको यहाँ पर ध्यान से देखना होगा, तो इनके बीच में आपको अंतर देखना है। साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। 5 किंगडम्स जो होते हैं, 5 वो किंगडम के बारे में आपको डिटेल में
ठीक है, बायनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ना होगा। म्यूकर क्या होता है ये आपको देखना है, पीनस क्या होता है, सेलाजिनेला क्या होता है, ठीक है, स्पाइरोगोरा क्या होता है, एलिमेंट्री माइक्रोस्पोरोजेनिस एंड मेगास्पोरोजेनिक्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एंडोस्पर्म क्या होता है, एम्ब्रॉयो क्या होता है, ये आपको देखना होगा। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, तो लघु बीजाणु जनन या गुरु बीजाणु जनन जिसे हम लोग कहते हैं, एंजियोस्पर्म हो गया, निषेचन हो गया, एंडोस्पर्म हो गया, भ्रूण वगैरह हो गया, ये आपको पढ़ना होगा। टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम आपको देखना होगा। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं, रेस्पिरेशन क्या होता है, तो ये सब चीजें आपको देखना। ऊतक और ऊतक की प्रणाली हो गया है, इन पर आपको ध्यान से, ठीक है, एक बार नज़र डालना होगा और इनको ईमानदारी से आपको पढ़ना है। इसके बाद में 7 नंबर पर है एंजाइम्स एंड ग्रोथ हार्मोन, इन पर आपकी स्टडी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एंजाइम और वृद्धि हार्मोन क्या होते हैं, तो ये आपको टॉपिक पूरा क्लियर करना होगा। इसके बाद में इकोसिस्टम का टॉपिक पूरा क्लियर करना है आप लोगों को कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र जिसे हम लोग कहते हैं, ये आपको बनना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। फूड चेन वगैरह हो गई। इसके बाद में हम बात करेंगे तो रोल्स ऑफ प्लांट इन ह्यूमन वेलफेयर, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। जनरल नॉलेज ऑफ प्लांट प्रोड्यूस ऑफ इकोनॉमिक्स वैल्यू ड्रग्स, ठीक है, फाइबर है, सीरियल क्रॉप्स वगैरह हो गई। मानव कल्याण में पौधों की भूमिका है, तो ये आपको पढ़ना होगा। वीट्स एंड राइस आपको पढ़ना है। पल्सेस हो गया, ऑयल सीड क्रॉप्स हो गई आप लोगों की, शुगर कैन, कोल, पेट्रोलियम वगैरह, गेहूं, चावल, दालें, तिलहन, मूंगफली, गन्ना, कोयला, पेट्रोलियम, ये आपको बनना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। 10 नंबर पर है आपका फूड प्रिजर्वेशन मेथड एंड इंपॉर्टेंस, खाद्य संरक्षण विधियां और इनके महत्व वगैरह पढ़ना है। फिर प्रिंसिपल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, ये आपको पढ़ना होगा। एग्रीकल्चर की इंडस्ट्रीज आपको देखना है। बायोटेक्नोलॉजी में इनका क्या यूज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इनका क्या यूज़ है, मैन्युफैक्चर में इनका क्या यूज़ है, ठीक है। इसके बाद में एल्कोहल है, एंटीबायोटिक चीज़ें हो गई, क्रॉप्स वगैरह होगी, पादप प्रजनन के सिद्धांत वगैरह, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। जूलॉजी पर यदि हम बात करेंगे तो 12 नंबर पर आपको स्टूडेंट्स मल्टी सेलुलेटरी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल लाइफ पर आ जाएंगे। बहुकोशिकीताएं, ठीक है, ये आपसे पशु जीवन की संरचना और कार्य पूछे जाते हैं। तो जानवरों की ऊतक की संरचना, ठीक है, इनकी उपकलाएं, संयोजी पेशी, कंकाल, तंत्रिका वगैरह, ये आपसे पेपर में पूछ जाते हैं। स्केलेटल नर्व सिस्टम हो गया, मस्कुलर हो गया, कनेक्टिविटी हो गई, ये आपसे पेपर में एनिमल टिश्यू से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। फिर इसके बाद में 30 नंबर पर हिस्टोलॉजी ऑफ, ठीक है, मैमलिनियन ऑर्गन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टोमक हो गया आपका, इंटेस्टाइन हो गया, लीवर, किडनी, लंग्स, ठीक है, टेस्टिस हो गया, ओवरी वगैरह हो गया, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आते। तो स्तनधारी अंगों का ऊतक विज्ञान आपसे पेट, आंत, यकृत, गुर्दा, फेफड़े, ब्रसन, अंडाशय, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। 14 पर स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया आपका, ह्यूमन बॉडी हो गया है, स्किन हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेशन सिस्टम हो गया, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। मानव कल्याण के लिए त्वचा, पाचन तंत्र, श्वसन प्रणाली, ये आपको, ठीक है, पढ़ना होगा। इसके बाद में यदि हम बात करेंगे 50 नंबर पर स्केलेटन, ज्वाइंट्स, मसल्स वगैरह हो गया, ये आपको पढ़ना होगा, कंकाल वगैरह। फिर इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, ये आपको पढ़ना होगा, ठीक है। एंडोक्राइन आपका ग्लैंड हो गया है, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन हो गया है, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां, हार्मोन समन्वय, ये आपको पढ़ना है। 17 नंबर पर विटामिन और मिनरल्स आपको पढ़ना होगा। विटामिन, खनिज, इनकी कमी के कारण क्या होता है, वृद्धि के कारण क्या होता है। 80 नंबर पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको ध्यान से पढ़ना होगा। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, क्लीवेज क्या होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान से, ठीक है, देखना होगा। इसमें स्तनधारी महिलाओं में जो प्रजनन चक्र होता है वो आपको देखना है। शुक्राणु हो गया, बिंड की संरचना हो गई, निषेचन के प्रकार हो गए आप लोगों के, उनके दायरे वगैरह हो गए, ये आपको देखना है। इसके बाद में ग्रोथ हार्मोन क्या होते हैं, रिपेयरिंग क्या चीज़ होती है, ठीक है, ये सब आपको देखना है। क्रोमोसोम्स वगैरह आपको देखना है। इसके बाद में आपका, ठीक है, ब्लड ग्रुप्स वगैरह आपको पढ़ना होगा। इसमें ब्लड बैंक क्या होते हैं, ये आपको देखना है। क्रोमोसोम हो गया, हार्मोनल हो गया, ठीक है, जेनेटिक्स बैलेंस वगैरह हो गए, ये आपको इसमें पढ़ना होगा। इसके बाद में टिश्यू कल्चर क्या होता है, ये आपको देखना है। ऊतक संवर्धन जिसे हम लोग कहते हैं। फिर ह्यूमन पॉपुलेशन, मानव जनसंख्या के बारे में आपको ध्यान से पढ़ना होगा। इसके बाद में आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है, वर्गीकरण वगैरह क्या होता है, ये आपको देखना, इसमें ध्यान से इस टॉपिक को क्लियर करना है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ लाइफ हो गया, जीवन की उत्पत्ति, विकास, डार्विन के सिद्धांत क्या थे, लर्मा के सिद्धांत क्या थे, ये आपको यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट देखना होगा। इसके बाद में 25 नंबर पर इकोनॉमिक्स, जूलॉजी, सेरिकल्चर वगैरह हो गया, एपीकल्चर, लैग कल्चर, पोल्ट्री, फिशरीज, ठीक है, पर्ल इंडस्ट्रीज क्या होती है, ये देखना है। आर्थिक जूलॉजी, सेरिकल्चर, एपीकल्चर हो गया, ठीक है। इसके बाद में 26 नंबर पर आपका हो गया प्रोटोजन डिसीज वगैरह हो गया। प्रोटोजन से होने वाले रोग क्या होते हैं, ये इन रोगों के बारे में पेपर में पूछा जाता है। कैंसर क्या होता है, कैंसर के प्रकार क्या होते हैं, इनकी संचारी कोशिकाएं क्या होती है, ये आपको देखना है। एड्स जो होते हैं ये क्या होता है स्टूडेंट्स आप लोगों का। इसके बाद में वैक्सीन वगैरह क्या हो गया, ये भी आपको देखना है। स्मोकिंग, ठीक है, अल्कोहलिज्म, ड्रग्स वगैरह हो गया, एडिक्शन जो होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके कंट्रोल कैसे होंगे, धूमपान वगैरह के या शराब वगैरह के या नशीली दवाओं के, ये आपको पढ़ना है।
ठीक है। फिर आपका वाइल्ड कंजर्वेशन हो गया आप लोगों का, वन संरक्षण क्या होता है, ये इस टॉपिक को आपको कवर करना होगा। और लास्ट टॉपिक है आपका पेस्टिसाइड यूज एडवांटेज, इसका क्या होगा ये आपको पढ़ना है। तो कीटनाशक, उनके उपयोग, फायदे और उनके खतरे वगैरह क्या हो जाएंगे, ये आपको पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स ये टोटल आपका CGPAT और MPPAT दोनों का ही सेम सिलेबस होता है, कोई भी चेंजेस नहीं होता है। बस फर्क ये होता है स्टूडेंट्स की इसमें जो फिजिक्स है वो आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर 50, केमिस्ट्री स्टूडेंट्स आपको 50, और स्टूडेंट्स यदि आप मैथ्स है या बायो है तो ये आपका 100 नंबर का आता है। और स्टूडेंट्स CGPAT में बस फर्क इतना है कि फिजिक्स की 60 मार्क्स की, केमिस्ट्री 60 मार्क्स की, और मैथ्स या बायो आपकी यदि आएगी तो 80 मार्क्स की। फर्क सिर्फ पेपर में नंबरों का है। MPPAT का पेपर जो होता है ये ऑनलाइन होगा, और स्टूडेंट्स ये जो पेपर है आप लोगों का CGPAT, ये आपका पेपर जो है ये ऑफलाइन होगा। इसमें आपको OMR सीट मिलती है,